वेलकम टू डे 6 ऑफ वर्ड वेव, जहां आप सीखते हो रोज एक नया इंग्लिश वर्ड ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सको। क्या आपने स्क्विरल देखी है? कैसे भागती है? क्या कहेंगे? उसकी मूवमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये कहेंगे कि द स्क्विरल इज फास्ट या फिर द स्क्विरल इज क्विक। इन दोनों बेसिक वर्ड्स को आप अजाइल से रिप्लेस कर सकते हो। ये एक बेटर वर्ड है और यही है हमारा वर्ड ऑफ द डे, अजाइल। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं। इसे दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, एजिल या फिर अजाइल। एजिल ये एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और अजाइल ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और मैं हमेशा अजाइल कहती हूँ, तो इस लेसन में भी मैं अजाइल कहूँगी। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। आपने पहला मीनिंग तो समझ लिया है, एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, यानी कि शारीरिक रूप से यानी फिजिकली तेज होना या फुर्तीला होना, उसे आप कहोगे अजाइल। इसका सेकंड मीनिंग है मेंटली क्विक एंड शार्प, यानी कोई ऐसा इंसान जो दिमाग से तेज है और तुरंत सोचने वाला है। कोई भी डिसीजन लेना हो वो तुरंत लेता है या कोई प्रॉब्लम हो उसे तुरंत सॉल्व कर देता है, बहुत तेज सोचता है। इसका थर्ड मीनिंग है a method of working that is flexible, adaptable and fast moving, यानी बदलते हालातों के अनुसार काम करने वाला। और ये जनरली यूज होता है बिजनेस में या टेक्नोलॉजी में, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से या बिजनेस के उतार चढ़ाव के हिसाब से अगर आप बदलते हो तो आपको अजाइल कहा जा सकता है। अजाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है तेज, फुर्तीला या लचीला, फ्लेक्सिबल। अजाइली इसका एडवर्ब फॉर्म है। इसका मतलब है फुर्ती से या तेजी से। अजिलिटी इसका नाउन फॉर्म है, यानी फुर्ती, चपलता या तेज सोचने की क्षमता। राइट, तो ये इसके तीन फॉर्म्स है। एडजेक्टिव इज अजाइल, एडवर्ब इज अजाइली और उसका नाउन फॉर्म है अजिलिटी। अब इन तीनों फॉर्म्स के साथ हम सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इन तीनों फॉर्म्स को कंफर्टेबली अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाए। तो सबसे पहले अजाइल एज एन एडजेक्टिव, हिज अजाइल थिंकिंग हेल्प्ड द टीम सॉल्व द प्रॉब्लम इन मिनट्स। उसके तेज दिमाग ने टीम को कुछ ही मिनटों में समस्या हल करने में मदद की। द डांसर्स अजाइल बॉडी अलाउड हर टू स्विच बिटवीन स्टेप्स विद ईज। डांसर का फुर्तीला शरीर उसे आसानी से कदम बदलने देता है, यानी वो फ्लेक्सिबल है, लचीली है। अब देखते हैं इसके एडवर्ब फॉर्म यानी अजाइली के साथ सेंटेंसेस। द कैट मूव्ड अजाइली टू कैच द माउस। आई एम श्योर आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो टॉम कैसे मूव करता है? बहुत ही फास्ट मूव करता है जेरी को पकड़ने के लिए, राइट? तो बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए फुर्ती से छलांग लगाई। शी अजाइली हैंडल्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। उसने इंटरव्यू में कठिन सवालों को फुर्ती से संभाला। अब देखते हैं अजिलिटी यानी नाउन फॉर्म के साथ सेंटेंसेस। मेंटल अजिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन कंपेटिटिव एग्जाम्स। कंपेटिटिव एग्जाम्स में मानसिक फुर्ती जरूरी है। द सीईओज अजिलिटी इन डिसीजन मेकिंग सेव द कंपनी। सीईओ के निर्णय लेने की फुर्ती ने कंपनी को बचा लिया। और बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी होती है, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक अजिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। ऑलराइट, अब देखते हैं इसके कॉलोकेशन फॉर्म्स। अजाइल अप्रोच और अजाइल माइंड, ये दो कॉलोकेशंस मैंने चुने हैं अजाइल के साथ। सबसे पहले अजाइल अप्रोच। अजाइल अप्रोच का मतलब होता है लचीला काम करने का तरीका, यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने में एक फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वही है अजाइल अप्रोच। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज द अजाइल अप्रोच टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स फास्टर। सॉफ्टवेयर कंपनियां प्रोजेक्ट तेजी से पूरा करने के लिए लचीला तरीका अपनाती है, यानी फ्लेक्सिबल तरीका अपनाती है। द अजाइल अप्रोच हेल्प द टीम हैंडल सडन चेंजेस। लचीले तरीके ने यानी फ्लेक्सिबल तरीके ने टीम को अचानक बदलाव संभालने में मदद की। अब है अजाइल माइंड। इसका मतलब है तेज और लचीला दिमाग, यानी फ्लेक्सिबल माइंड। फर्स्ट एग्जाम्पल है, he has an agile mind that quickly finds solution. उसका तेज दिमाग तुरंत समाधान ढूंढ लेता है। Students need an agile mind to adapt to new subjects. Students को नए सब्जेक्ट्स को समझने के लिए तेज दिमाग की जरूरत होती है।
ऑलराइट, अब बारी है क्विज की। एज यूजुअल हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर 3 सवाल है और अजाइल के सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं। आपको ब्लैंक में सही फॉर्म चूज करना है और लिखना है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके आंसर्स कमेंट्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे, कैसे अपनी कॉन्वर्सेशंस में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि सिर्फ इन वीडियोस को देखकर आपका फायदा नहीं होगा। आप जब तक इन वर्ड्स को यूज नहीं करोगे, इसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आप कॉन्फिडेंटली इन्हें यूज नहीं कर पाओगे। मैं मिलूंगी आपसे इस लेसन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।